बेटा न होने का दुख हुआ और सत्संग करने दुख मिट गया। तो सिद्ध होता है सत्संग से बहुत लाभ होता है। ये दुख मिटाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ये बड़ा भारी वहम पड़ा हुआ है कि धन बिना दुख पाएंगे। तो धन वाले सब सुखी है, लाखों करोड़ों रुपये पास में है, परंतु हृदय जलता है, बड़े दुख में सीजते बेचारे। विचार वाले हैं कोड़ी एक पास में नहीं है, दुख है ही नहीं, अभाव तो है। तो अभाव से दुख नहीं है, अभाव का अनुभव करने में दुख है। अनुभव अभाव का धनिया ज्यादा करते हैं। गरीब आदि अभाव का अनुभव करो, 50-150 रुपयों का अभाव है, उसके लाखों रुपयों का अभाव है। तो जितना अभाव का अनुभव करता है उतना ही वो दुखी होता है। और अभाव होने पर अभाव का अनुभव ही नहीं करता कि अपने चाहिए ही नहीं, धन है नहीं, धन चाहिए ही नहीं, हमें क्या धन की जरूरत है, कमाते खाते खूब मौज से कमा लिया, मौज से करी, तो इस बात उसको दुख नहीं होता। तो सत्संग से, सदविचार से, सत्शास्त्रों से आदमी का दुख मिटता है। बैल पढ़ाए के धन से दुख मिटता है। पर ये देखते नहीं कि धनी आदमी सुखी है क्या। धनी आदमी को सत्संग नहीं मिलता, धनी आदमी को सदविचार नहीं मिलता, उनके अच्छे आदमी नहीं मिलते। क्यों उनके पास मिले तो वो गर्जखोरी मिलेंगे, और गर्जखोर में क्या करेंगे, न्याय क्या करेंगे, क्यों उसे लेने वाले से ही मिलेंगे। अच्छे पुरुषों पर तो वो जावे तो मिले, अब अच्छे पुरुष तो वहाँ आते नहीं, क्योंकि उनको गर्ज नहीं, और ये पुरुष जाते नहीं, जाने का भगत नहीं, और भगत नहीं जावे को अच्छा होता है तो पूछेंगे वहाँ कौन कौन आते हैं। तो हमारे कक्षा, हमारे समान अवस्था वाला कोई आता है कि नहीं आता, तो अकेले जा सामने बैठ जाए, बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे कैसे बैठ जाए हम, दोनों सत्संग नहीं मिलता, आफत होती है। लोग कहते धन्यवाद बड़ी सुखी है, सुखी क्या कोई अपराधी है, सारे नरकों का कीड़ा आ गया है, जब हो गए अपना फल। इस वास्ते ये धन होने से सुख हो जाए, ये प्राय भाइयों के लिए, बहनों के मन में बहुत रहती है कि बस एक पदार्थ याद आ गया अचानक, साधुड़ा की मंडली आई हो राम, मारो मन जाने दो साधु जी माऊ। मैं साधु जी माऊ ब्राह्मण बोल तो बोलो, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़े दुख बात है, ये पैसा नहीं है। पैसे वाले हो तो पैसा देते हैं, तो पैसे वाले साधु जिमाते हैं क्या, सब पैसा वो दान पुण्य करते हैं क्या। और देखो सच्ची बात है कि पैसा आपके पास में आ जाएगा तो आप खर्च कर सकोगे नहीं। पैसा आ जाता आदमी कंजूस पड़ जाता है, खर्च हो जाएगा, हिसाब करता है। पैसा नहीं रखता है, अपने पास नहीं रखता, उसे हिसाब करना ही नहीं पड़ता। हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हमारे हिसाब नहीं करना पड़ता, हवाई जहाज में कितना लगा, फर्स्ट क्लास में कितना लगा, कितना खर्च हुआ, कितना भोजन में खर्च हुआ, कितनी सवारी में खर्च हुआ, हमें हिसाब करना पड़ता है। तो हमारी दुख की बात है, लेकिन मौज ले जाओ मत ले जाओ, ले जाओ मर्जी हो, ले जाओ तो खर्च करो मत करो, नहीं तो हम पैदल चल जाएगा, हमें जाना होगा नहीं जा सकते तो चले ही नहीं हमारे। तो ये तृष्णा है ना, मिले मिले, ये धन की इच्छा, मान की इच्छा, पढ़ाई की इच्छा, जीने की इच्छा, आराम की इच्छा, ये सब पापों का फल, पाप जनक है, पापों को जनक है, पाप बनाने वाले हैं। इस बात अर्जुन ने पूछा कहने पर तुम पापम चरती, तो अनुच्छन भी कहते काम ऐसे क्रोध ऐसा काम क्रोध यही पाप है, ऐसे पाप होते हैं पैदा। तो क्रियमान कर्म जितने शुभ काम करो, सत्संग से, सत्शास्त्र से, सदविचार से, तो होते हैं अशुभ काम कुसंग से, कुसंग का शास्त्र पढ़ने से, वैसे ही कुसंग करने से, और विचार भी वैसे ही होते हैं संग से, फिर उनसे पाप पड़ता है, फिर दुख पाते हैं, और किए हुए कर्म भोगना पड़ता है। जैसे पंडित जी ने कहा अवश्य में भोगते कृतंग कर्म शुभाशुभ ना भुगतंग क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतही रवि, बिना भोगे कर्म फल नहीं थे, भोगना ही पड़ेगा। अच्छा बंदा किया कर्म है तो इस वास्ते अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। ये विचार का आपके अधीन है। पुराने पापों का फल पाप नहीं होता है। कोई कह दे कि पाप किया तो पाप का फल फिर पाप है, ऐसा भी आता है कई पुस्तकों में कि भाई पाप करने का फल जो अगर ही पाप है, क्योंकि वो राजदार रहता है, भाई जानता है कि ठीक नहीं है, तो विचार करता है, राजा की रानी के वहां जाता है तो उनमें फिर दंड भोगता है, तो ये पाप प्राप्त कर्म कराता है, ऐसा है नहीं। पाप का फल पाप नहीं होता, पाप का फल दुख होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है,
पर वो पाप नहीं कराती। पाप का फल पाप हो तो फिर पाप छूटेगा ही नहीं। अनवस्थ उसके पाप का फल फेंक, पाप का फल फेंक, पाप करते ही चले जाओ, उद्धार होगा ही नहीं। कोई भी संसार में गुनाह हो जाए तो उसका दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि चोरी और करो, तुम चोरी करी, चोरी और करो, तो कर्म नहीं होता। कर्म का फल कर्म नहीं होता है, कर्म का फल फल होता है जो उसका भुगतान होता है। इस तरह कर्मों का फल है। अब इस तरह से मन के पाप मिटते नहीं, मन की जो पाप वासना है, पाप करने की इच्छा है, वो मिट जाती है। और बुरा पाप है, कर्मों का फल है तो सत्संग करता है, सदविचार है तो वो विचार निकल जाता है, दुखी नहीं कर सकता। बुरा प्रारब्ध आकर के हमारे को दुखी कर दे, ये उसमें सामर्थ्य नहीं है। और पाप पुण्य का फल सब संपत्ति आकर के हमारे को सुखी कर दे, ये उनमें फल नहीं है। उसी लिए तो सदविचार, सत्संग, सत्संग ये विचार है, तो इनमें हर एक आदमी सुखी हो सकता है। तो प्राप्त कर्म है हमारा, संचित कर्म है, कैसा ही कर्म है वो कैसा ही आवे, हमारे को दुख नहीं हो तो क्या रहे। अरे बेटा मरने का दुख नहीं हो तो रोजाना ही बेटा मरो, क्या हर्ज, क्या हर्ज बताओ। और मरते रोजाना बेटा ही मरते हैं, जितने मरते हैं सब बेटा ही मरते हैं, किसी तो बेटा तो है ही। अरे कुत्ता भी मरता तो बेटा ही है किसी का, भेड़ बकरी मरती है, कीड़ी मरती है तो किसी बेटा ही है, तो रोजाना बेटा मरते हैं। तो मेरा बेटा मर गया तो मेरा करने से, संबंध जोड़ने से दुख होता है। हम संबंध नहीं जोड़ते, क्या दुख हुआ हमारे? दुनिया में बेटा मरते ही है, क्या रोते हैं हम सदा ही? धन जाने बड़ा दुख होता है, धन जाता ही दुनिया का। मेरा धन चला गया, आपके रुपये कहीं जमा है, रो पार्टी हो जाए फैल तो आपको चिंता हो जाती है, जब कहीं बड़े बड़े दुख क्यों होता है। तो सुख दुख तो आप संबंध जोड़ते हो तब होता है, वो संबंध मत जोड़ो, सुख दुख मिट जाएगा। इसमें सब स्वतंत्र है, उसके साथ अपना करना, अपना न करना, ममता रखना, ममता न करना, इसमें सब भाई बहन स्वतंत्र, परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। मौत में सुखी दुखी होते, क्यों हम सुखी दुखी हो? अपने सहयोग मिल गया, कहीं अनुकूलता आ गई, कहीं प्रतिकूलता आ गई, कहीं उदासीनता रह गई, तो हम सुखी दुखी क्यों हो गए? परिस्थिति आ गई, ये भी निकल जाएगी, तो सुख भी निकल जा रहा है, दुख भी। मानो दुखदायी परिस्थिति भी रहती नहीं, सुखदायी परिस्थिति भी रहती नहीं। आप रहते हो और रहने वाले होकर आने वाले से क्यों सुख दुखी होते हो? घर में कुत्ता हो तो निकाल दो, और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो निकाल नहीं सकते, बुखार आ गया नहीं निकाल सकते, तो बहुत लोग दुखी क्यों? दुखी होना मूर्खता का फल है, ये सब भाई बहन याद कर लो। दुखी होना मूर्खता का फल, दुखी क्यों हो गए? प्राप्त बुरा आया है तो भोग कर निकाल देगा, अच्छी बात है। बुखार आया तो अच्छी बात, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, निंदा हो गई, अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। पाप कटेगा, पर तो पाप ही कटेगा, क्या फायदा? हमें दुख दिया तो पाप का पाठ कर गया, तो पाप करने में खुशी आनी चाहिए। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो वो भी खुशी होना चाहिए। सुखदायी परिस्थिति हो तो साधन करना चाहिए, अगाड़ी दूसरों को सेवा करो, दूसरों को पहुँचाओ। और दुर्दायी परिस्थिति आ गई तो मौज हो गई। अरे धन होने से दान पुण्य करो, दान करना है उसको, कोई सुपात्र है, कोई कुपात्र है, कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, ये अच्छे काम मानेगा तो कहीं पंचायती पड़ी है, धन है ही नहीं पास में, जयराम जी की आनंद है, न दान पढ़ना पड़े, न सुपात्र कुपात्र दिख कोई, दानी आदमी को कुपात्र दिखते हैं वो, दान नहीं करोगे कुपात्र को दिखता ही नहीं। तूने के कुपात्र सुना हुआ क्या मतलब? ये बहुत कुपात्र देखेगा तो कुपात्र दे कुपात्र खुद बन जाएगा। ये दान नहीं कर सकते, ठीक नहीं है, तो उसकी बड़ी आफत हो गई। इस वास्ते अनुकूल परिस्थिति लाभदायक नहीं होती है, लाभदायक तो प्रतिकूल परिस्थिति होती है। अगर वैसे भी कोई अनुकूल से हिसाब लेना चाहे तो वो उसको ले सकता है। परिस्थिति पाप को फल भोगाती है, पाप का फल भोगाती है। परिस्थिति जितना दिन रहेगी समय पाप होता रहना, फिर मिट जाएगी। पाप घटते भी है। हाँ करता है, बिल्कुल करता है, प्रत्यक्ष बात है ये। जैसे किसी को बुखार आ गया, जोर से टाइफाइड हो गया, तो उनकी बड़ी तकलीफ होती है। वह तकलीफ के बाद में जब ठीक हो जाता है, भगवान की कथा को गदगद हो जाएगा, असर पड़ता है सत्संग का। जो बीमारी से उठा है, घाटा लगा है, तिरस्कार हुआ है, दुख पाया है, उसके बाद सत्संग की बात बड़ी अच्छी लगती है,
अंतःकरण निर्मल होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। आप याद कर लो, जब जब बीमारी आई है उसके बाद में सत्संग बातें अच्छी लगी तो उसे पाप कटते हैं, हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो पाप हमारे मिटे क्या, मत पाप आ जाए भोग लेंगे, भोग लेने से हमारे तो लाभ होता है। पुराना पाप तो नष्ट होता है और नया पाप करते नहीं, और दुख के कारण से और पाप से सावधानी रहती है, उसे लाभ होता है। प्राप्त अपना आ गया, निकल गया। इस तरह से जितने काम किए जाते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है। तो क्रियमान कर्म है, ये खास जगह है, इसमें सावधान रहो। प्राप्त के लिए तो आप ही आ जाएगा, क्या सावधान रहे। वो जैसे बुखार के लिए उद्योग नहीं करते तो हमारे बुखार निवृत्त के लिए क्यों करें। आप काम ठीक तरह से शास्त्री का घर से करते रहो, घाटा लगना घाटा लग जाएगा, मुनाफा लग जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो शब्द बड़े अच्छे हैं। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में सावधान हो, खराब काम करना नहीं। होने में जो प्रतिकूल आवे, ऐसा अनुकूल आवे, उसमें प्रसन्न रहो। ये तो अपने कर्मों का फल भोग निकल जाएंगे, क्यों राजी क्या नाराज हो इसमें, क्या नारी क्या नारी है। दिन आ गया राजी हो गए, रात हो गई नाराज हो गई। अब नाराज हो गए तो दिन मिट जाएगा, रात मिट जाएगी, क्यों नाराज हो जाएगा। ये तो निकल जाएगा, सुख भी निकल जाएगा, दुख भी निकल जाएगा। ना दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है, क्यों कर्म हमारे किए कर्मों का आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल का भी आदि और अंत होगा। कर्म आदि और अंत वाले होते हैं तो फल निरंतर कैसे रहेगा, निरंतर फल आएगा नष्ट हो जाएगा। कर्म का फल सुख दुख दे करके, तो अनुकूल तो प्रतिकूलता दे करके वो नष्ट हो जाते हैं। अपना विचार अच्छा रहे तो हम मस्त रह सकते हैं। दिन आवे रात हो, अनुकूलता प्रतिकूलता अब जैसे आता रहे। तो करने में सदा सावधान रहे, खराब नाम करे, और होने में सदा प्रसन्न रहे। सुख आओ तो प्रसन्न, दुख आओ तो प्रसन्न, सामान्य आओ तो प्रसन्न, विशेष आओ तो प्रसन्न। होने में क्यों दुखी हो गए, क्यों होना तो कर्मों का फल है, वो होगा। दुखी होने से क्या होगा। एक संत थे, सूर्य बात आपको सुनाई हुई है, बहुत से तीर्थ यात्रा में चले गए। तो तीर्थ यात्रा में गए तो शाम की वक्त में रास्ता भूल गए। अब जंगल आ गया सामने, कोई रास्ता पूछे तो किसने पूछे, गांव नहीं, कोई आदमी नहीं। तो इधर से बरसाने की तैयारी हो गई, कथा उड़ गई, हवा आई, तो लोग सब दुखी हो गए। बाबा जी वो भी मस्त चलते हैं। तो कहा महाराज सब लोग चिंतित हो, आप चिंता नहीं करते। तो साधु बोले देखो भाई, रास्ता भूल गए, ये दुख तो हमारे बराबर भोगना ही है। अब दुख डबल क्यों करे, चिंता कर रहे, एक नया दुख चिंता कर रहे, तो नया नहीं का हमारे इनसे ही काम चला लेंगे। आपको नहीं चलते दुख चिंता कर लो, होगा क्या। चिंता से बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो दुख पाओ, ऐसे दुख को डबल कर लेते आदमी, बड़ा ही हो गया। अरे डबल क्यों करे, सिंगल का भी है, नहीं का क्यों, ऐसे नहीं चलते। तो संत बोलेंगे क्यों मस्त रहते हैं। दुखी हो जाने से उपाय नहीं सोचता, दुखी न होने से उपाय सोचेगा। बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि शोके न नश्यति, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो हम शाम प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, दुख में तो कोई उपाय निकल जाता है। तो सुख दुख दोनों ही क्या होता है, जड़ हर्ष है, सुख दुख भी लिखा ही। जड़ होता है वो सुख में हर्ष करता है, दुख में उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। दो सम धीर धरे मन में, धीर पंडित होते हैं, समझदार। सुख दुख अलग दिन रात की बात, जब दिन बाद आते हैं, रात के बाद दिन आते हैं, ऐसे सुख बाद दुख, दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। हम क्या इसमें दुख करें, क्या सुख करें, खेल है, ऐसा बनता ही रहता है। तो मस्त रहे अपना, कहे काम शुभ करे, सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूल परिस्थिति बने, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति बने, दुखी क्यों हो। तो ये उपाय है। तो हृदय के भीतर में संचित और प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। क्या संचित प्राप्त नष्ट हो, प्राप्त का फल दुखदायी हुआ, हमारे को दुख नहीं दे सका तो नष्ट हो गया कि नहीं। हमारे को बुखार आ गया और बुखार में हम दुखी नहीं हुए तो पाप का फल तो हो गया, बुखार आ गया और नष्ट हो जाएगा। हमारे दुख थोड़े बना देगा, दुखी बनाने की ताकत नहीं है प्रतिकूलता में। ऐसे अच्छा सुख होगा, हमारे आराम आया तो आया तो वो अच्छी बात है, वो भी चला जाएगा। प्राप्ति के कारण से ये सुख दुख आते हैं,
रुपयों को कोई प्राप्त होता ना तो हमारे पास 1 रुपया आ जाएगा तो हमारा रुपया रहूँ। तो ये दोनों में फल है, एक प्राप्ति का फल सुख है, एक फल दुख है, मानो एक अनुकूलता है, एक प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता का हम त्याग नहीं कर सकते, प्रतिकूल अनुकूलता उनको हमारे 100 रुपयों का कोई प्राप्त है तो आज सामने का महाराज 100 रुपया ले तो 100 रुपया में ले भी सकते हैं, फिर नहीं भी ले सकते हैं, लेकर दे भी सकते हैं, या छोड़ छूट भी सकते हैं। प्राप्त का सुख फल आता है उसका छोड़ भी सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं, मर्जी स्वतंत्र है। मतलब पाप का फल है उसमें स्वतंत्र नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे घर पर कोई साधु आए भिक्षा के लिए कि नहीं महाराज भोजन नहीं है, नहीं देंगे तो चला जाता है, महाराज कोई देने वाला नहीं है तो चला जाएगा। डाकू वाला चला जाएगा कि डाकू वाले देने को नहीं है, हमारे पास देने वाला नहीं है, लेने वाला रोज मिलते ले लूंगा, मारपीट कर दे। तो पाप कर्म तो डाकू की तरह है, पुण्य कर्म साधु की तरह है। मतलब आप मानो मत मानो, पाप तो जबरदस्ती आपको देगा। अब जबरदस्ती दुख दिया तो अच्छी बात है, धन लूटने वाले आ गए तो उसमें भी वो उतना ही ले जाएंगे जितना उनका है, हमारा नहीं है। हमारा होता वो ले जाएगा नहीं, हमारा जा नहीं सकता। यदस्मति हम नहीं तत्पर ऐसा जो हमारा है वो चीज कैसे दूसरे को मिल जाएगी। अंगूर आते थे डिबिया में, काठ की छोटी डिबिया, 2-3 अंगूर भी थे बड़े बड़े रखे हुए रुई में, ऐसे वो आते हैं। रुई भेजने वाले और परिवर्तन करने वाले सब खाने वाले खाने मन में आता है, पर जिसके बने वो ही खाएगा तो रुपये नहीं खाएगा, खानी पड़ेगा आ गए उसको। तो प्राप्त का फल तो अपने पास आता है और कैसे ले लेगा, उसका है ही नहीं, कैसे ले लेगा वो, जिसका है उसको ही मिलेगा। इस वास्ते हमारे आने वाला तो सुख दुख आवेगा ही। क्यों तो सुख की इच्छा करे, क्यों दुख से डरे, निधर गए अपने भजन करे, भगवान का चिंतन करे। तो ये बात सत्संग से मिलती है, सत्संग से ये सुख दुख मिट जाते हैं। तो मिटते नहीं, आ जाते परिस्थिति तो आ जाए तो क्या हुआ, असर नहीं होता, हमारे क्या हुआ, आ जाता आ जाओ, चले जाओ। सुख आ जाए तो क्या, हमें मतलब नहीं, धन आ जाए तो भाई अच्छी बात जाइए, मौज करो। ज्यादा आदमी आ जाओगे कीर्तन करेंगे, कोई नहीं आ रहा पहले भजन करेंगे, अच्छी बात है, भीड़ मिट्टी क्या हुआ। कुटुम्ब ज्यादा हो गया तो कीर्तन करो, सब मिल करे कीर्तन करेंगे। कुटुम्ब कोई नहीं रहा तो नाम सब करो, अपने आप मिट्टी पड़ी। पूरा है मर्द में जो हर हाल में खुश है, पर उसका फल निकल जाएगा, हमारा सुख भी दुख भी निकल जाएगा। हम क्यों सुखी क्यों हो, क्यों महाराज। हाँ, अब तो भगवान के भजन का मिट जाता है। विषय तो मंत्र महामणि भगवान से कट जाता है। ये तो बना प्रायश्चित कर्म होता है, पूर्ण कर्म नहीं कट जाएगा। अरे फिर सामान्य प्रायश्चित होता है, मुझे सब पाप करते, भजन दान करें, मंत्र महामणि विषद डाल के विषद कंठ को भाल के मिट देते, तो ये मिट जाता है सभी। अरे मिट जाए न मिट जाए तो हमारे क्या असर हुआ, जब हमारे पर असर नहीं होगा तो हमारे लिए तो मिट गया। प्रतिकूल परिस्थिति ने आकर हमारे को दुखी नहीं किया तो प्रतिकूल परिस्थिति मिट गई हमारे लिए, तो वो भी अपनी बड़ी निकाल रहे, अपन कहे तो निकाल रहे भाई, धर्म नहीं निकाल धर्म मंत्री, हमारे बोध निकाल दो थे, स्वर्ण निकाल दो मंदिर निकाले, और कुछ है लेना है लेना है, अब अपने मंदिर निकालो, मौज करो। इस बात से पाप संचित कटते भी है, नहीं कटते भी है, रहते भी कटते हैं, कट भी जाते हैं। उनके लिए प्राप्त किया जाए तो कट भी जाते हैं, कट जाओ मर जाओ। अपने अलग होना सुख की बात है, आनंद की बात है। अभी कोई सत्संग उठा दो यहाँ ठीक न रहे, अरे सत्संग उठा दो तो ही उठ जाए यहाँ से, तो तेरे नहीं उठ गए सभी। लक्ष्मण जी ने कहा आग दूर करो, कि मार आग मीस लो, कोई वो दूर करने क्या है, अपनी आंख मीस लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, कोई नहीं है, मैं तो अपनी आंख मीसा लो। अब ये तो कहते इनको सब उठाना है, अरे भाई तू उठ जा, अपने उठ गया सो जाओ,
तो अपना काम ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। हाँ और बोल लो, पूछ लो। कोई पूछते हैं कि दुष्कर्म का फल कोई दूसरा भी भुगत सकता है क्या, दूसरा भी ले सकता है क्या कर्म का? पाप पुण्य औरों को भी होता है। एक संत को हमने पूछा कि आप बीमार क्यों रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम दूसरों के पाप ले लेते हैं। तो ले लेने कोई है, बहुत विषय दयालु हो, जब वो सच्चा कहता है ऐसा भगवान जाने, पर ऐसा हो सकता है। दूसरों को दूसरे दूर कर देंगे। आदान प्रदान भी होता है, उनकी जूती पहन लो तो पुण्य पर आदान प्रदान, सैया पर सो जाए तो आदान प्रदान। परम पूर्ण प्रकरण आया है कि आपने किया ही नहीं, ऐसे पाप पुण्य भी हमारे को लगते हैं, कहाँ लगते हैं। तो कुर्ता पहन लिया, जिसकी जूती पहन ली, सैया पर सो गया, तो आपने पुण्य पर आदान प्रदान हो जाता है, उसका दोष आप में भी लग जाता है। ऐसे ऐसे भी होता है, संसार से भी होता है, ऐसा भी होता है। गाना कर्मणों गति, कर्मानी गति बड़ी गहरी है। इस वास्ते साधु संजीवी ने कई बातें लिखी है 12वें श्लोक में, 18वें तो 12वें श्लोक है। नारायण नारायण। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो भाई, बंद कराओ। एक पूछते हैं कि ज्ञाता और ज्ञान में, ज्ञाता ज्ञान यही है, तो ज्ञान में और ज्ञप्ति मात्र में क्या अंतर है? ज्ञप्ति मात्र तो ज्ञान किसी वस्तु का नहीं है, जानना मात्र है। ज्ञप्ति मात्र ना, जानना मात्र, भाव, जानने का भाव। अब किसको जाना किसको नहीं, ये जानना मात्र। तो तत्व परमात्मा तत्व ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है। कहता ज्ञान और ये होता है। आजकल घरों में कलह रहती है, माता पिता बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों को ही दोष देते हैं, जबकि उनका तो खुद गई है। बचपन में लाड प्यार किया, अच्छा संग कराया नहीं, अब वे बड़े हो गए, अब मानते नहीं। तो माता पिताओं को ऐसा आप उपदेश दें कि वो ठीक से रहे, जिससे बात ऐसे ही कहते हैं, कभी याद ना दो कह देंगे, अभी तो समय बीत गया है, फिर याद ना दो, ऐसा ही कह देंगे। गोविंद गोपाल की जय। सीताराम ने भरती में लाओ सीतिए रे, सीताराम मुख राम कृष्ण सीतिए रे, राम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम मुख राम कृष्ण लीजिए रे, मुख राम कृष्ण लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम हरि राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम ने भजन सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 जुलाई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम।